Good morning, student. Today we will start the next part of our chapter number 2, Introduction to Windows 7. तो आज हम पढ़ेंगे Windows 7 के बारे में. Windows 7. Windows is the most popular operating system. Again, Windows is the most popular operating system. तो Windows most मतलब सबसे अधिक पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब संचालन प्रणाली. तो विंडोज़ जो है वो सबसे प्रसिद्ध संचालन प्रणाली है. It is developed by a company called Microsoft. Again, it is developed by a company called Microsoft. तो it is मतलब यह है, developed मतलब बनाया गया, by a company एक कंपनी के द्वारा, called कही जाती है माइक्रोसॉफ्ट. तो यह एक कंपनी के द्वारा बनाया गया जो माइक्रोसॉफ्ट कही जाती है. The first Windows operating system was launched in 1985. Again, the first Windows operating system was launched in 1985. The first मतलब पहला Windows operating system, Windows संचालन प्रणाली was launched, बाजार में उतारा गया in 1985 में. तो पहला Windows ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में मार्केट में या बाजार में उतारा गया. Since then many versions have been launched. Again, since then many versions have been launched. Since then मतलब तब से, many मतलब कई, वर्जन मतलब पीढ़ियाँ या फिर संस्करण, have been launched उतारे गए हैं या बनाए गए हैं. तो तब से बहुत सारे संस्करण उतारे गए हैं. Windows 7 was launched in 2009. Again, Windows 7 was launched in 2009. तो Windows 7 2009 में उतारा गया. When you switch on your computer, the Windows operating system starts. Again, when you switch on your computer, the Windows operating system starts. When मतलब जब, you मतलब तुम, switch on मतलब चालू करते हैं, your computer मतलब आपके कंप्यूटर को, the Windows operating system starts मतलब शुरू होता है. तो जब आप अपने कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है. इट डिस्प्लेज ए पिक्चर कॉल्ड द विंडोज़ फ्लैग. अगेन, इट डिस्प्लेज ए पिक्चर कॉल्ड द विंडोज़ फ्लैग. तो इट डिस्प्लेज मतलब यह दिखाता है, ए पिक्चर एक चित्र को, कॉल्ड जिसे कहा जाता है विंडोज़ फ्लैग. तो यह जब हम इसे शुरू करते हैं तो यह एक पिक्चर दिखाता है जिसे विंडोज़ फ्लैग बोलते हैं. इट then displays a welcome screen. It then displays a welcome screen. It मतलब यह है, then मतलब तब, displays मतलब दिखाता है welcome screen को, यह तब welcome screen को दिखाता है. After a few seconds the desktop screen is displayed. Again, after a few seconds the desktop screen is displayed. After मतलब के बाद, few seconds मतलब कुछ सेकंड बाद, द डेस्कटॉप स्क्रीन इज़ डिस्प्लेड दिखाई जाती है. तो इसके कुछ समय बाद डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देती है. इसके आगे देखते हैं. तो यहाँ पर हमको 3 चित्र दे रखे हैं. पहला है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो स्क्रीन आती है उसे हम क्या बोलते हैं, विंडोज़ फ्लैग. यहाँ पे विंडोज़ का लोगो होता है, विंडोज़ 7 लिखा होता है. इसके बाद आती है विंडोज़ वेलकम स्क्रीन आती है जहाँ पे वेलकम लिखा होता है. नेक्स्ट लास्ट में कौन से आते हैं, विंडोज़ डेस्कटॉप जहाँ पे बीच में विंडोज़ का लोगो लगा होता है, साइड में आइकन्स होते हैं. अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. डेस्कटॉप, द मेन स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर ए कंप्यूटर स्टार्ट्स इज कॉल्ड डेस्कटॉप. अगेन, द मेन स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर ए कंप्यूटर स्टार्ट्स इट्स कॉल्ड डेस्कटॉप. द मेन स्क्रीन मतलब मुख्य स्क्रीन, दैट जो कि, अपीयर्स मतलब दिखती है, आफ्टर ए कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद, इज कॉल्ड डेस्कटॉप कही जाती है. तो जो मुख्य स्क्रीन है जो कि कंप्यूटर के स्टार्ट होने के बाद दिखती है उसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं. When the desktop appears, you can start working on your computer. Again, when the desktop appears, you can start working on your computer. तो when मतलब जब, the desktop appears डेस्कटॉप दिखता है, you can start आप शुरू कर सकते हैं, working मतलब कार्य, on your computer आपके कंप्यूटर पर. तो जब डेस्कटॉप दिखाई देता है तब आप अपना कार्य कंप्यूटर पर स्टार्ट कर सकते हैं. द डेस्कटॉप इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. अगेन, द डेस्कटॉप इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. तो जो डेस्कटॉप होता है, इज़ मेड अप मतलब बना होता है, 3 पार्ट्स मतलब 3 भागों से.
तो जो डेस्कटॉप है वो 3 भागों से बना होता है। कौन कौन से भाग है? आइकन, डेस्कटॉप बैकग्राउंड और टास्क बार। अगेन आइकन, डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड टास्क बार, ये 3 भागों से हमारा डेस्कटॉप क्या होता है? बना होता है। लेट अस रीड अबाउट ईच पार्ट। लेट अस रीड अबाउट ईच पार्ट। लेट अस आओ, रीड मतलब पढ़ते हैं, अबाउट के बारे में, ईच मतलब प्रत्येक, पार्ट मतलब भाग के। आओ प्रत्येक भाग के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई दे रही है। इसमें 3 भाग कौन कौन से? एक तो आइकन्स है, एक टास्क बार है और एक डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो पीछे पर्दा लगा होता है, जो दिखाई देता है पूरा हिस्सा, ये क्या होता है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता है। उसके ऊपर क्या होता है? छोटे छोटे चित्र होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आइकन, जिसके नीचे उनका नाम लिखा होता है। और नीचे नीचे जो एक पट्टी होती है, इसे हम बोलते हैं टास्क बार। तो पहले हम पढ़ते हैं आइकन्स के बारे में। The small labeled pictures on the desktop are called icons. Again, the small labeled pictures on the desktop are called icons. तो small मतलब छोटे, labeled मतलब नाम दिए होता है, मतलब जिनमें pictures मतलब चित्र, on the desktop, desktop पर are called icons, icons कहे जाते हैं। तो छोटे चित्र जिनके नीचे नाम लिखा होता है, डेस्कटॉप पर आइकन्स कहे जाते हैं। द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप रिप्रेजेंट ए फाइल और ए फोल्डर और ए प्रोग्राम। द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप रिप्रेजेंट ए फाइल, ए फोल्डर और ए प्रोग्राम। जो आइकन्स है ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर जो आइकन्स है, रिप्रेजेंट ए फाइल, एक फाइल को इंगित करते हैं, ए फोल्डर, एक फोल्डर को, या फिर एक प्रोग्राम को। तो डेस्कटॉप पर जो आइकन होते हैं वो फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को इंगित करते हैं। You can double click on an icon to open it. Again, you can double click on an icon to open it. You मतलब आप, डबल क्लिक 2 बार क्लिक कर सकते हैं ऑन एन आइकन, आइकन पर, टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए। तो आप किसी भी आइकन को खोलने के लिए आप इस पर 2 बार क्लिक कर सकते हैं। द 2 इम्पॉर्टेंट आइकन्स आर। 2 इम्पॉर्टेंट आइकन्स कौन कौन से हैं? कंप्यूटर आइकन और रिसाइकल बिन आइकन। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना हुआ और इसके नीचे इसका नाम लिखा हुआ है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। अब इसके आगे जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, इसके आगे हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको इसकी रीडिंग लगानी है। वर्कशीट में जो आपको इनकी वोकेबलरी दी गई है उसमें से पढ़ के इसको रीडिंग लगानी है। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।